हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो? मैं आपका दोस्त, आपका हो जगत हियर। दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। दोस्तों, एक सवाल है। जब भी कोई नौजवान मेरा यूट्यूबर देखता है तो उसके मन में सवाल होता है कि मैं भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूं और उनको एक अच्छा जवाब मिले, एक अच्छी राय मिले। क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो अभी विदेश आ रहे हैं, अब्रॉड आ रहे हैं, गल्फ आ रहे हैं, कुवैत आ रहे हैं, उनके मन में इतने सवाल होते हैं। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो बंदा भी विदेश आने चाह रहा है और आ रहा है, जिसके मन में है उसको विदेश ही जाना है बेसिकली, गल्फ कंट्री में, तो उनके मन में कितने सवाल होते हैं। क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है, मैंने अपने जहाँ मैंने काम करा, एग्जाम्पल मैंने बहरीन में काम करा, मैंने ओमान में काम करा, ऐसा नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्ट, मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट हर जगह कंप्लीट करे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली और मैं यहाँ आया। ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिया में ही काम कर सकते हो यदि आपको इंडिया में अच्छी पोजीशन है, सैलरी अच्छी है। पर यदि आपका सपना है कि आपको विदेश जाना है और जल्दी जाना है, तो इन सभी सवालों का जवाब मैं अपने यूट्यूब में ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट जो आज का सेशन है वो लाइव है, लाइव, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर थे उनसे मैंने लाइव सेक्शन किया है, उनके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। तो देखते हैं वीडियो पे आगे क्या सवाल थे उनके और क्या जवाब था। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे लिखना, क्या आपके भी ये सवाल थे। तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो? आपका दोस्त, आपका होस्ट जगत हियर। यू आर वॉचिंग जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। दोस्तों, जो आज की वीडियो है इसलिए स्पेशल है क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है और इसमें आपके लगभग 1000 जो सवाल होते हैं, आपके मन में इतने सारे सवाल होते हैं, इतने नौजवान हैं जो फॉलो करते हैं मुझे, उनके मैंने ट्राई करा है कि लाइव सेक्शन मैंने लिख दिया ऊपर कमेंट, मीटिंग विद द जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यस यूट्यूब यस। चैनल बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे जानने वाले हैं हाँ जी, पूरी हाँ जी। दुनिया में, पूरे गांव में, पूरे पहाड़ में, पूरे प्लेन्स में, कि एग्जैक्टली। कैसे क्या करना। और इस वक्त हमारे साथ हैं जगत ऑफिशियल। यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो जैसे कि ये बताते रहते हैं कि आप दुबई में कैसे आए, किस तरीके से विजिट करे, आप इनके वीडियो को देख सकते हैं। सारे वहाँ पे गाइड्स करते रहते हैं सभी को, और काफी अच्छे से गाइड करते हैं, हर एक चीज बारीकी से बताते हैं वहाँ पे। तो बाकी आगे जगत सिंह भाई बताएंगे। हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगत हियर। तो दोस्तों, बहुत सारे जो हमारी जान पहचान है बहुत सारी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल से बाहर हूँ। और जो हमारे साथी हैं गोविंद सिंह जी, जी इनका जी। भी यूट्यूब चैनल है और इन्होंने आप मेरे से रिक्वेस्ट करा था कि लाइव आने के लिए, और टॉपिक था कि जो भी लोग बाहर जाएं उन पे बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, कैसे बाहर जाना है, उससे जो जी भी जी। प्रोसेस होता है। हाँ, तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ अभी। उनका जी मेन सवाल था कि कैसे हो, अभी जैसे इंडिया में तो अभी शाम के 7 बज गए और जी। इधर उसमें 2.5 घंटा कम करेंगे तो यहाँ 4:30 बज रहे हैं, शाम के 4:30 बजे। अभी धूप खिली है, जी गर्मी जी। स्टार्ट होने वाली है, 15 फरवरी के बाद यहाँ गर्मी स्टार्ट है। और यस। इस साल इधर बारिश भी बहुत हुई थी, और इसके बगल वाला देश सऊदी, वहाँ आइस गिरी थी तो ठंडा बहुत हुआ था, हमने भी अच्छा। स्वेटर पहनी है। हाँ तो हाँ। यहाँ की ये हो गया इन्वायरमेंट खबरें, जी बहुत जी। सारी खबरें हाँ जी। आपको दिए जाएंगे, जो भी लाइव बैठे हैं सबको दिया जाएगा। तो प्रोसेस होता है, किसी भी बाहर जाना है, किसी भी घर से बाहर जाना है, बाहर से दूसरा देश जाना, अब्रॉड जाना है, उसको पासपोर्ट होना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट का वो बाहर नहीं जा सकता है। पासपोर्ट कैसे बनता है? पासपोर्ट केंद्र से बनता है। उसके जी लिए जी। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जी जी। जैसे आपका आधार कार्ड होगा, पहचान एक पत्र होगा, आपके एक 10वीं सवाल 12वीं। आपसे ये रहेगा हाँ कि जी, जैसे बोलो। बाहर देश आने के लिए कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी चाहिए, और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसकी मतलब जो कोई
पहले से उस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस चीज में वो आना चाहता है बाहर देश, या काम का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने साल की नॉलेज है। हाँ, पहला सवाल था कि आपको विदेश जाना है तो आपके लिए पहला पासपोर्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पासपोर्ट बना दिया उसके बाद आपका, यदि आप बाहर आ रहे हो, एग्जाम्पल आप कुवैत जैसे देश में आ रहे हो, आप हाँ किस जी। फील्ड में आ रहे हो, आप हाँ जी। किस फील्ड में आ रहे हो। यहाँ जैसे इंजीनियर की बहुत सारी डिमांडमेंट है, इंजीनियर जी। डिपार्टमेंट। तो इंजीनियर तो पढ़ा लिखा होता है, बहुत सारे उसने कोर्स करे रहते हैं, बीटेक करा हाँ। रहता है, अपने पैसे खर्चे अपने दिमाग में काफी कुछ इकट्ठा करा रहता है, उसके जो भी सवाल होते हैं कि इंजीनियर एक साधारण व्यक्ति तो बन नहीं सकता है। तो इंजीनियर की हाँ। बहुत सारी डिमांड है। उसके साथ जैसे हॉस्पिटलिटी लाइन जिसमें मैं हूँ, तो हाँ। एक होटल्स होता है बहुत बड़ा, उसमें डिपार्टमेंट होते हैं। तो किस डिपार्टमेंट में आना चाहता है, एग्जाम्पल एजुकेशन की बात है तो एग्जाम्पल एक शेफ है, शेफ का जो डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उसके बाद एक्सपीरियंस होता है जो, तभी विदेश आ सकता है। और जैसे मिनिमम पढ़ाई जो एजुकेशन है, एजुकेशन आज के दिन में हमारे इंडिया में और हमारे कहीं भी पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में, ये पांचवी पास तो हर बंदा है, थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल लेता है, पढ़ लेता है, ये हम्म। उसी के लिए अच्छा है। हाँ, एग्जाम्पल वो आ रहा है गार्डन के लिए, एक फोर्थ बड़ा सा क्लास होटल आता वहां है, पे एक बड़ा आ। सा गार्डन होता है। हाँ, एक बहुत बड़ा गार्डन होता है होटल का, और वो गार्डन में आ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम है, उसके लिए उसकी ड्यूटी है कि गार्डन मैन मतलब जो गार्डन का टेक केयर करता है। तो उसके लिए एजुकेशन कितनी चाहिए होगी, हम्म। उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं हो, मिनिमम पांच तो चाहिए होगा। फेल यदि पांच भी नहीं पढ़ा हुआ, अनपढ़ भी होगा तो उसके लिए वो भी चलेगा। हाँ तो जी। हाँ मिनिमम जी। एजुकेशन के लिए वो किस डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है, हम्म। यदि गार्डन के लिए आ रहा है, यदि सिक्योरिटी के लिए आ रहा है, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ यदि उसकी पढ़ाई भी है तो अच्छा रहेगा। तो वहां पर मिनिमम जो एजुकेशन मैं बोलूंगा 10वीं तो चाहिए चाहिए। और अच्छा। जिस डिपार्टमेंट में आ रहा है, हाँ जिस डिपार्टमेंट में आ रहा है उसके लिए उसका एजुकेशन प्लस उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट हो, उसका एक्सपीरियंस हो, तो वो हाँ जरूर जी। आ सकता है। हाँ। तो जैसे कम से कम फील्ड वाला जो वहाँ पे जॉब होती है, सबसे छोटे हाँ। लेवल और बड़े लेवल का, तो हाँ छोटे लेवल का जॉब कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका सैलरी क्या होती है, उसको पहले से किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना उसका होना चाहिए, वो बताइए जरा एक बारी। हाँ, जैसे एग्जांपल मिनिमम एक्सपीरियंस, एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पांचवी पास है, गांव में रहता है, उसको विदेश आना, उसने पासपोर्ट बनाना, वो विदेश आना। मैंने उसको एग्जांपल दिया, एक यहाँ का जो क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ फुटबॉल बहुत खेला जाता है गल्फ में, यहाँ का जो फुटबॉल स्टेडियम है उसके लिए यहाँ 1,000 लड़के चाहिए, 1,000 नहीं हम्म। 10,000 लड़के चाहिए। तो हाँ। गार्डन जॉब में आ गया, गार्डन उसी जो पोस्ट है, गार्डन टेक केयर। तो उसके हम्म। लिए एजुकेशन की तरह से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको गार्डन में काम करना, उसका जो प्रीवियस सेक्शन हो कहीं गार्डन ऐसे काम कर चुका हो खेती बाड़ी में, और उसको हाँ। आना चाहिए। हाँ, मतलब गार्डन मतलब टेक केयर कैसे करते हैं प्लांटेड का, फूल हाँ। पौधे का, घास हाँ। का, हाँ। हाँ। ये बेसिकली उसका मतलब है। मतलब तो नॉर्मल उसके जो गाँव भी काम हाँ करे वो भी। हाँ जो अब उसके बाद होगा उसका, उसको कहीं भी उसका इंटरव्यू होगा, जैसे कंपनी यहाँ से जाती है और बीच में क्लाइंट होगा, उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू उसको पास करना पड़ेगा, उससे एक्सपीरियंस उसी बंदे, एग्जांपल एक इंजीनियर उसको हायर नहीं करेगा, वो इंजीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए हायर करेगा। जैसे गार्डन है तो गार्डन की पोस्ट के लिए हायर करेगा, उसके जो भी सवाल होंगे उससे रिलेटिव सवाल उसको पूछे जाएंगे। उसके बाद उसको ऑफर किया जाएगा सैलरी। जैसे कुवैत जैसे देश में आज का जो मिनिमम सैलरी है 130 है, 130 में उसको मिलेगा रूम, 130 KD, 1 KD मतलब 245, जो आज का रेट है 245, 245 से 250 के बीच ही यहाँ का जो रेट देता है। 100 KD मतलब 24,000 रुपये लगा, 100 KD मतलब 24,000 रुपये, और तीस हम्म। के डी लगा लो, 30 24 या 24 चौदह मतलब 75 साढ़े 7, या 24 हुए 30,000 के आसपास की सैलरी होगी। जो मिनिमम सैलरी होगी 30,000, उसमें उसका 8 घंटे ड्यूटी होगा, 9 घंटे ड्यूटी, 1 घंटा ब्रेक, उसका हम्म। ट्रांसपोर्ट होगा, अकोमोडेशन होगा, प्लस उसके लिए कुछ कंपनियां उसके लिए खाने का खर्चा अलग देती है, जैसे मतलब 20 KD 25 KD, ये पर डे। मिनिमम एग्जाम्पल। हाँ पैकेज, हाँ ये उनका यहाँ का जो खर्चा है। हम्म। तो जगत जी, जैसे कि दुबई में या अरब कंट्री में कहीं भी आना चाहो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि वहां आना चाहिए आदमी को, इंडिया छोड़ के या फैमिली छोड़ के? हाँ, और हाँ, मतलब ऐसा। कोई भी बंदा है, एग्जाम्पल एक गार्डन वाला बंदा है, वो दिल्ली में काम करता है, एक अच्छे से क्रिकेट स्टेडियम में गार्डन में काम करता है पिछले 15 सालों से। जी। उसका जो पैकेज है वहां पर 12 से 15, और आज के दिन में उसने 15 साल काम करे तो उसका 20,000 रुपये पैकेज है। यदि वही काम वो यहाँ करता है तो उसको अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा, बोलेगा इस यहाँ मैं ऐसे काम करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है,
उसके सर्टिफिकेट होंगे जो भी होंगे, तो उसको जो यहाँ सैलरी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। वो मिनिमम फ्रेशर के लिए, और जिसको कुछ काम कम आता हो या फ्रेशर हो उसके लिए सैलरी वन एक थर्टी। तो उसके बाद जो उसका पैकेज होगा, उसका जो दूसरा पैकेज होगा 160, 200, इस तरह से उसका पैकेज ऊपर रहता रहेगा। एग्जाम्पल उसने 15 साल इंडिया में काम करा है गार्डन में, एग्जाम्पल वाली बात है, और यहाँ काम करेगा तो उसका मिनिमम 200 तो होगा, 200 KD मतलब 24 दिन 48-50 हजार रुपये उसकी सैलरी होगी। तो और ये उसमें सब ट्रांसपोर्ट फ्री। प्रॉपर सर्टिफिकेट बन जाएगा उसका, जो उसका हाँ हाँ अगले के लिए भी काम आएगा। हाँ 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 तो उस हाँ हिसाब से उसका वहाँ पे देखा जाएगा, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो अब जगत जी, ये है कि जैसे कि मेन चीज है कि वहां आने के लिए कौन सा व्यक्ति सही रहता है, या किस ब्रोकर के पास जाना चाहिए जो सही से गाइड करे। कई लोग ऐसे देखने में आता है कि वहां पे जाके फंस जाते हैं, फिर उन्हें वापिस आना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई हाँ मतलब आप देखे कि कौन सा चीज ऐसे देखना चाहिए उसको आने से पहले, हाँ डॉक्यूमेंट्री या ब्रोकर से, या जैसे भी हाँ है। आज हाँ आज का मेन जो सवाल होता है कि बंदा उसने पासपोर्ट बना दिया, पढ़ा लिखा भी है थोड़ा सा, और कहीं से उसने अपने फ्रेंड के सर्किल के थ्रू उसने कहीं पोस्ट देखी जी कि दुबई और कहीं भी इधर है, इतना पैसा ले रहा है और 15 दिन में विदेश भेज रहा है, दुबई भेज रहा है। जी तो जी। बहुत सारे आजकल जो प्रॉपर एजेंट है इंडिया में, जिसको हम दलाल बोलते हैं, एजेंट है, कॉन्सुलेंट है, जिनका काम यह है कि एक्सपोर्ट करना है। जैसे मतलब यहाँ की कंपनी है, हाँ यहाँ की जी। मैंने कहा एक गार्डन कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्या करती है गार्डन पूरे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, पूरा कुवैत का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। उसमें हाँ, एक बंदा काम नहीं करता, उसमें लगभग 1 मिलियन 1 लाख लोग काम करते हैं। हम्म, हाँ, तो उनका पूरा प्रोसेस होता है। वो एक कंपनी है, जैसे मतलब एग्जाम्पल है कि दिल्ली में 7 सीज है, उसका प्रॉपर ऑफिस है, प्रॉपर उसके सेवन। कर्मचारी है वो अंडर, हाँ, प्रॉपर उसका प्रोसेस है। सबसे पहले वो वैकेंसी निकालता है, जो भी उस काम के इच्छुक जो भी लड़के होते हैं या कोई भी होता है तो वहां हायर करता है, और उन्हीं लड़कों को हायर करता है जिनका एक्सपीरियंस वो है, मतलब उस फील्ड के लिए। एग्जाम्पल सेप्स के लिए है तो सेप्स ही हायर करेगा वो कंपनी। पहले हाँ वो यही हाँ जो हाँ हाँ जो जो बीच में आज के दिन में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि लोग कहीं जी भी कहीं से उनको नंबर मिलता है और वो जल्दी के चक्कर में फंस जाते हैं बीच रास्ते में। जी उनको जी। आना एक्चुअली, हाँ उनको आना एक्चुअली गार्डन का काम करना, पर वो गार्डन का काम नहीं करते, वो कहीं खजूर तोड़ते हैं या कहीं हाँ ऊँट चढ़ाते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं फंसना। मतलब जो उनका पूरा प्रोसेस नहीं होता, उनको कोई ऑफर लेटर नहीं मिलता, केवल उनको वीजा और तुम बहा देते हैं बाहर। और काफी लोगों को उनका काम होता है, जो उनका काम होता है केवल उनको खजूर तोड़ने पर, खजूर नहीं तोड़ते, वो कहीं रेगिस्तान में कहीं खजूर ऊँट को चराते हैं। तो जो बहुत सारी वीडियो आती है विदेश से कि फंस गया, तो ऐसे फंसते हैं क्योंकि वो प्रॉपर एजेंट के थ्रू नहीं जाते हैं, वो किसी जी। रेफरेंस में। हाँ, उनको जल्दी होती है जाने की। आज के दिन में यूट्यूब, फेसबुक, फेसबुक, हाँ। इंस्टाग्राम, बहुत जहाँ कहीं भी सर्च कर सकते कंपनी के बारे में, वो किस हम्म, कंपनी में जा रहा है उसकी एक प्रॉपर पोस्ट होती है। हाँ जी। हाँ, दूसरी बात, मिनिमम सैलरी जो मैंने कहा है एग्जाम्पल कुवैत की 30 हजार रुपये है, उसमें उसको हाँ, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, मेडिकल मिलेगा और रहने के लिए मिलेगा, प्लस खाना भी मिलेगा काफी हम्म, कंपनियों में। हाँ हम्म। जी तो जैसे जगह जी, जो मतलब आप कह रहे हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हाई जॉब के हाँ लिए हाँ। अप्लाई करें, तो उसका मिनिमम रेट फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जैसे उसका। जैसे मिनिमम एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया एक गार्डन पीपल का, और एक इंजीनियर होता है, एक बड़ा सा स्टेडियम होता है, वहाँ एक इंजीनियर भी काम करता है। इंजीनियर के डिपार्टमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर के जो डिपार्टमेंट है, जो टॉप पोजीशन में उसके तो लाखों सैलरी होगी, लाखों, पांच जी। हजार पांच हम्म हजार केडी हम्म। 5,000 केडी नहीं, मतलब जैसे उसकी लगभग जैसे हाँ इंडिया से वो 25। आना चाहे, तो उसका मतलब कितने पैसे लग जाएंगे ब्रोकर के पास आने का, कम से कम और हाँ ज्यादा जो से ज्यादा पोजीशन वाले। हाँ मिनिमम जो ब्रोकर आज का रेट है जो गवर्नमेंट ने तय करा है, गवर्नमेंट ने तो बहुत कम तय करा के 24,000 रुपये लगेंगे, बट 24,000 में कोई आज का विदेश में जाए नहीं जा पाता है, क्योंकि ब्रोकर को अपना सैलरी निकालनी है, प्लस अपना कमीशन निकालना है। यहाँ से हम्म, कंपनी पूरा देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि बिना ब्रोकर और ब्रोकर को धोखा देने के चक्कर में, धोखा नहीं देते, वो खुद को धोखा देते हैं। क्या होता है कि एग्जाम्पल उसको ऑफर मिला कुवैत का, हम्म, कुवैत में ऑफर मिलता है उसको 130, मतलब 30,000 रुपये उसका ऑफर मिलता है। उस हम्म, एक हफ्ते बाद उसको ऑफर उसने इंटरव्यू दिया, उसको ओमान में ऑफर मिल जाता है। जी। एग्जाम्पल 1,000, मतलब वहां पर का बता देता हूँ एग्जाम्पल, उसको 200 ओमानी रियाल उसका ऑफर मिलता है, मतलब 10,000 रुपये उसको ज्यादा ऑफर मिल गया। तो क्या करता है, यहाँ छोड़ देता है, इस एजेंट को छोड़ के दूसरे एजेंट के पास, और वहां से निकल जाता है।
यदि वो पैसा दे देगा वहां और यहाँ से कंपनी वीजा भेज देगी तो वो जरूर यहीं आएगा जहां उसने पहला ही दिया, वो हम्म, वहां नहीं जा सकता है। हाँ, तो इसलिए बीच में एजेंट होना बहुत जरूरी है आज के दिन में। हाँ, जो एजेंट की फीस होती है जैसे कुबेत जैसे और गल्फ के लिए भी मिनिमम जो फीस है उनकी वो 30,000 से है और 60 तक है, 30 से 60 उसमें बस प्लस उनका मेडिकल। हाँ मेडिकल और वो आने जाने का टिकट ना, जाने का हाँ, टिकट। प्लस वो यहाँ से हाँ हाँ उनका वीजा देंगे, उनका हम्म, टिकट देंगे। हाँ, और हम्म। आपको यहाँ पर कम। अब दूसरा एक सवाल, हाँ दूसरा एक सवाल आपने बहुत पहले पूछा था, बहुत अच्छा सवाल था। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी। जी मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में हूँ, मैं वहां आता हूँ तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड में कितनी सैलरी मिलेगी। जी वो जी। सैलरी जो है जब वो कहीं भी इंटरव्यू देंगे वहां उनको हम्म, ऑफर किया जाएगा, उनकी सैलरी 130 KD, 230 KD, 430 KD जो भी है उनको ऑफर, कोई भी कंपनी ऑफर देती है, ऑफर लेटर होता है उसमें प्रॉपर रूल्स होते हैं कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 घंटे ड्यूटी है, ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, खाना है या नहीं है, मेडिकल है या नहीं है, और सैलरी हम्म, कितनी है लास्ट में, 9 आवर इंक्लूडिंग ब्रेक 1 आवर, उसकी सैलरी कितनी है तो उनको पहले ही बताया जाता है। जब वो विदेश आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं कि मैं फंस गया हूँ, कोई हम्म। फंसता नहीं है, उनको सैलरी इंडिया में ही बताई जाती है जब ऑफर दिया जाता है। जब वो अच्छा, साइन करता है फिर वो खुश होता है साइन करके, और वो उसके बाद मेडिकल वीजा और फिर वो विदेश पहुंच जाता है। तो जैसे मिनिमम सैलरी वाला पैकेज था वो आपको पहले ही बताया जाता है, आप किसी भी पोस्ट में आते हो तो। जी। अब जावा जी, जैसे कि अक्सर हमारे पहाड़ में आज के युवा लोग हैं जो 12 प्लस कर चुके हैं या उससे आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको इंडिया में कोई जॉब नहीं है। और वो अगर गांव से शहर का रुख करते हैं तो नॉर्मली किसी होटल में या ऐसी छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। क्या उन्हें विदेश आना चाहिए? और क्या उनका बेहतर फ्यूचर है विदेश के आने के लिए या गल्फ कंट्री में आने के लिए? हाँ, आज के दिन में पासपोर्ट हर, एग्जांपल मैं अपनी गांव की बात बताता हूँ, एक छोटा सा गांव है वहाँ लगभग एग्जांपल 20 नौजवान है, 20 नौजवान हर साल एग्जांपल 2022, 2024, 2023, 24, 25, हर साल 20 नौजवान आते हैं जो 12वीं पास करते हैं। उसके बाद उनका रुख होता है फौज में, और दूसरा रुख होता है HM, फिर तीसरा जी रुख होता है उनका मेडिकल के क्षेत्र में, और चौथा रुख होता है कि IT के क्षेत्र में। तो मेरा जी। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले आपको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, किसी भी लाइन में जाना है तो उसकी पढ़ाई यदि आपके पास है, एग्जांपल IT फील्ड में आ रहे हो आप, इंजीनियर में आ रहे हो, किसी भी फील्ड में आ रहे हो, आपको उसकी, आपके पास कोई डिप्लोमा है, और उसके बाद जी आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है कोई लिमिटेड कंपनी से। आप यदि एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको उसके बाद बाहर का सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा। आपने 12वीं पास करी और चलो विदेश जाना कहाँ है कुछ पता नहीं। तो हाँ ऐसे हाँ। लोग भी विदेश में आके उनके पास पैसा होता है उस समय, यानी और वो जिसका पढ़ाई ना जिस करते हुए फील्ड में विदेश निकल ज्यादा जाते हैं। इंटरेस्ट हो, जिसका जिस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसको उसका यहाँ से कोर्स करना चाहिए या कहीं हाँ, पहले उनको पहले करना? कोर्स, हाँ उनको टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी है, उनका हाँ जी। एक्सपीरियंस होना उनको बहुत जरूरी है। बहुत सारे यंग लड़के 12वीं पास करते हैं जैसे और मिनिमम बोलते हैं कितने मेरा, साल तो उनको कोर्स करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए इंडिया में? मेरे हिसाब से हाँ आज के दिन में तो बहुत फास्ट है इंडिया, मिनिमम 1 साल तो करना चाहिए, प्लस 1 साल उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हम्म। हाँ, जी जी। तो ये जैसे है। कि आज का उत्तराखंड में जितने भी युवा लोग हैं तो वो ज्यादातर फौज में या गढ़वाल राइफल में जाने की कोशिश करते हैं, हाँ लेकिन हाँ। वहां पे पास नहीं होने के कारण वो बाद हम्म, में ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो उनको हाँ भी एक बहुत बार सारे। इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक जगह ना हुआ हाँ, तो हम दूसरी जगह भी जा सकते दूसरा हैं। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन उनको पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, आज के दिन में प्राइवेट भी कर सकते हैं और रेगुलर तो है ही, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे सोर्स हैं। और कुछ ना हम्म, कुछ अपना व्यवसाय करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि फौज के बाद यदि फौज में नहीं हुए तो उनको अगला जरूर सोचना चाहिए कि उनको अगला क्या करना है। यदि फौज में भर्ती नहीं हुए, यदि 21 साल कंप्लीट हो गए तो उनको हम्म। अगला क्या करना है। हाँ हाँ। यदि उनके पास, हाँ यदि उनके पास बीटेक है और कुछ भी उनके पास एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियां हैं, एग्जाम्पल कुवैत की बात करता हूँ मैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो यंग टैलेंट को उनको चाहिए और उनके पास एक्सपीरियंस हो तो अच्छा ऑफर करते हैं उनको, 400, 500, 400 बोले तो 1.5 लाख रुपए पैकेज करते हैं उनका, 1.5 लाख, 1.5 लाख हाँ। उनका मिनिमम पैकेज होता है, स्टार्टिंग पैकेज 1.5 लाख से। अच्छा, ये मतलब साल भर का पैकेज है ना?
हाँ, नहीं वो साल भर का नहीं है, महीने का पैकेज है। जैसे एग्जांपल, मैं अपना नहीं देता हूँ एग्जांपल, मैं एक शेफ की देता हूँ। एक शेफ होता है जो कॉमीज, फिर सीडीपी, फिर आगे ऊपर जाके एक शेफ होता है। शेफ का पैकेज जैसे एग्जांपल कुबेत जैसे एक छोटा सा है। एक 5 स्टार का मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक पैकेज हम्म, होता है 4.5 लाख पर हम्म, मंथ। तो अच्छा। साल का हो गया 12, हाँ 12×48 लगभग 50 लाख उसका पैकेज होता है साल का। उसमें हम्म, उसको हाँ फैमिली वीजा प्लस एजुकेशन प्लस उसके बाद वो 6 महीने तो नहीं, बस साल में छुट्टी जा सकता है। यस। हाँ, ठीक। ये जो पैकेज है जैसे हाँ तो जैसे चार कि लाख पैकेज। वहां पे आने के बाद वहां पे मतलब कोई कितना समय वहां पे कंटिन्यू काम होता है, या इमरजेंसी कोई काम अगर घर भी पड़ जाता है तो क्या वहां से आना संभव है? हाँ हाँ, इमरजेंसी तो कहीं भी पड़ सकता है। और किसी भी जैसा एग्जाम्पल कोरोना था और बहुत सारे यहाँ के जो नौजवान थे हमारे इंडिया वाले लगभग बीच में एक न्यूज भी आई थी कुवैत गवर्नमेंट ने, जैसे अदर कंट्री में जैसे ओमान में मैं था और वहां भी रूल था कि किसी कंपनी में एग्जाम्पल 1 लाख लोग काम करते हैं, तो वहाँ जो लोकल है, ओमान की बात करता हूँ, 33% केवल ओमानी ही काम करेंगे। दूसरे देश के जैसे इंडिया वाले बहुत पॉपुलेशन है, और जैसे पाकिस्तान और फिलीपीन और मिस्री और इजिप्ट कहीं भी के लोग हैं, तो 33% से ज्यादा नहीं होंगे। जैसे 1 लाख लोग हैं जहाँ, वहाँ 33 लोकल लोग काम करना ही पड़ेगा। हम्म, तो ऐसे यहाँ भी कुछ रूल आया था कुवैत में, वो न्यूज बहुत आई थी कि इंडिया वालों को भगा रहे हैं। तो काफी लोग कंपनी ने ऐसे गवर्नमेंट ने तो पास करा है आई थिंक वो वाला, कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है 18 लाख और इंडिया वालों की पॉपुलेशन है 22 लाख। तो काफी लोग गए थे, वो अपने मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से गए थे उस समय। बट आज के दिन में यहाँ बहुत वैकेंसी है और काफी लोगों को हायर किया जा रहा है। हाँ जैसे बोला आपने, इमरजेंसी इमरजेंसी छुट्टी वो कहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं कहीं भी काम, एग्जाम्पल किसी भी डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल मैं टीचर लाइन की बात हो, कहीं भी इमरजेंसी आ सकता है, तो उसको हम्म, इमरजेंसी छुट्टी मिलती है। क्यों नहीं मिलती, मिलती है। इमरजेंसी छुट्टी मिलती है और तुरंत ही मिल जाती है। किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता जी जी। है। अब जगत जी, जैसे आपने इतने साल वहां पे जॉब किया, उतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपको आपका कैसा रहा आज तक सफर, और कैसा आज आपको फील होता है कि अगर मैं इंडिया में होता तो मैं कैसा होता, और अगर मैं यहाँ हूं तो कैसा हूँ? कैसा, हाँ, जो यूट्यूब बनाने का मतलब है वहां पर मेन है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और काफी लोग परेशान होते हैं, उनकी कोई राय नहीं मिल पाती है, उनको अपना राय देना, सच्ची खबर बताना। कुछ भी यहाँ अपडेट आता है तो अपनी खबर बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। जैसा जी मैं बोलूंगा 2010, आज से 12 साल पहले जब मैं बहरीन में था, तो उस समय इंडिया का पैकेज था जो स्टार्टिंग पैकेज था होटल लाइन में, किसी भी आप स्टार्टिंग डिपार्टमेंट में किसी भी काम करते हो कहीं भी, तो आपका 4,000 5,000 था। तो जी उस समय, हाँ उस समय वो सीधे 10,000 मतलब 15,000 रुपए। तो उसमें हम मैं बताऊंगा, उस समय जो वहाँ का एक केडी है, बहरीनी केडी, बहरीनी दिनार, जी केडी, बीडी बीडी, बहरीनी दिनार बीडी, जो उसका रेट था 110 था। जी जो आज का रेट है एक बहरीनी दिनार का है वो है 192, ऑलमोस्ट 200 लगा उसको, 192 मतलब 200, मतलब ऑलरेडी 90 से 100, 90 से 80 से 9 रुपीज ऑलरेडी बढ़ गया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है। तो जी उस जी समय उसका रेट वो था। और तो यदि आप बाहर थे उस समय और अभी, अंतर कुछ नहीं है। अंतर है कि थोड़ा महंगाई हुई और बेरोजगारी हुई। तो नौकरी भी तो मिली है काफी लोगों को, क्योंकि इंडिया में प्रोग्रेस तो काफी कुछ हुआ है। तो ये जगह जी, एक्सपेरिमेंट एक मीन था। सवाल मेरा हाँ और है कि हाँ जैसे हाँ वहां आना चाहिए, जो उसको जॉब वहां पे करना है, उसका बैंक अकाउंट इंडिया होना चाहिए, या वहां पे उसको ये फैसिलिटी मिलती है बैंक अकाउंट की भी? हाँ, जैसे, हाँ ये सवाल था। जैसे, एक मिनट है। हाँ, जैसे भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपका वो दिन एक हफ्ते में आपका बैंक ओपन किया जाता है, आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में सैलरी आपको मिलती है। जी उसके बाद जैसे आप इंडिया पैसे भेजते हो आज के दिन में, उस कंपनी का यदि बैंक अकाउंट ऑनलाइन है या नहीं है, और नहीं तो आप पैसे निकाल के, और एक्सचेंज बहुत सारे हैं यहाँ, आप उसमें अपना डिपॉजिट कर सकते हो। वो दिन आधा घंटे नहीं 5 मिनट में आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, दिल्ली इंडिया कहीं भी, ऑल जी ओवर जी द वर्ल्ड। हाँ, जी ये जी। आपको जो सैलरी वाला सिस्टम है। हाँ और भी कोई डाउट छुपा हुआ है तो कमेंट करके बताएं, अपना क्वेश्चन को लिखे, ताकि उसके बारे में बात कर सके।
हाँ, बहुत सारे व्यूअर हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जी हेलो जी। हेलो हेलो। हाँ, तो ये अली है, जो मैं शेख अली जाफर, इनका मैसेज आया था, इन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ से इंस्टाग्राम से लिया था, जो मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ। लगभग मेरे पास 150 जो मेरे व्यूअर है, और इंस्टाग्राम वहां से मेरा नंबर लेके और फिर हम्म, अपनी कहानी, आई गेट योर नंबर फ्रॉम दियर, आई वांट जॉब दिस लैंड। तो इनका जो सवाल था कि ब्रदर आई एम ए ड्राइवर, लाइक ए बाइक ड्राइवर, लाइक आई एम सेंडिंग लाइक ए जोमेटो जी जी। और लाइक अमेजोन, आई एम वर्किंग दिस फील्ड, सो हाउ आई विल ये गेट द जॉब। तो इनको मैंने बोला था कि यू कैन गो टू जॉब काउंसलेंट, उनके पास जाओ, और आजकल बहुत सारी जॉब आ रही है उनके लिए, जो मिनिमम जो पैकेज होगा वो बता देंगे आपको, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा है, तो आप इंटरव्यू दो और निकल जाओ। जैसे कुवैत के लिए आपका, मैंने देखा था कहीं, आई थिंक 160, 40 हजार से ऊपर ही है पैकेज। हाँ, प्लस उनका बोनस वाला सिस्टम भी होता है। हाँ तो जी। ये वही है शेख अली अरफात, हाँ वही है। जगह जी, मेरा एक और सवाल है कि जैसे कि मान हाँ लो जी, कोई आपको जानता है पर्सनली, हाँ कि पर्सनल वो जानता है। आपको कहता है कि हाँ भाई जॉब ढूंढो, मेरे को भी करो, क्या उसको इस तरीके से आना चाहिए या पॉसिबल है इस तरीके से, या ब्रोकर के थ्रू ही सही रहता है? सबसे अच्छा मेरे हिसाब से ब्रोकर के थ्रू होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे सवाल का जवाब दिया है इसी क्वेश्चन पे कि क्या मैं किसी को नौकरी लगा सकता हूँ? नहीं, हम्म, क्योंकि एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल, कंपनी भी कोई छोटी नहीं होती है क्योंकि हमारी सोच छोटी होती है। मेरे कंपनी जी में 1 लाख लोग काम करते हैं। जी जी। एग्जाम्पल मेरे गांव वाले 10 लड़के हैं, उनको हायर करने हैं, और उनके हम्म, पास एग्जाम्पल हायर कर दिया उनने 10 लड़के, मैंने वीजा यहाँ से भिजा था, किसके नाम पे? रेफरेंस है जगत का। एग्जाम्पल 10 में से 5 लड़के नहीं आए, जी। मतलब कंपनी ने ट्रस्ट करा मेरे पर, और कंपनी है वो 10 लड़के में से 5 लड़के, यार 10 ही नहीं आए, तो कंपनी हम्म, क्या करेगी? कंपनी सोचेगी यार मैंने इसको वीजा दिया, कंपनी यहाँ से पूरा खर्चा करती है, वो होता है। जी हाँ, उनका पूरा खर्चा। यदि साल में और कुछ टाइम है उनका, यदि कंपनी के 10 वीजा, तो जी। गवर्नमेंट उनको वीजा देना ही बंद कर देती है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी मेरा वीजा कहीं वेस्ट जाए। हम्म। हाँ, तो ये मेन होता है कि काफी लोग बोलते हैं अपनी कंपनी में लगा दोगे, बीच में ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने जी। जैसा एग्जांपल दिया, उनको ऑफर मिलता है इधर 40 हजार का, उनको कहीं दुबई ऑफर मिल जाता है 50 हजार का, 60 हजार का, तो यहाँ का ऑफर छोड़ देंगे, वहां का ऑफर चले जाएंगे। जी। यदि उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कर दिया और पैसे दे दिया तो यहीं आएंगे। हम्म। हाँ, जहाँ पर काफी लोग बोलते हैं, जैसे इनका शेख अली का जवाब सवाल था कि मेरे को कितना, और बहुत सारे मेरे यूट्यूब में डालते हैं मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा ऐसा मेरा पैकेज 18 हजार का, और मेरे को वहाँ कितना मिलेगा? दे जी हैव टू गो विद द जॉब कांस्टेंट, देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसी, बहुत कंसल्ट कंपनी आती है, गो बहुत सारे उनको इंजीनियर चाहिए, आईटी फील्ड वाले चाहिए। तो वो अपना जॉब पैकेज जो कंपनी देती है, 3 कैटेगरी है आज के दिन में। जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला 130, और जैसे जो अच्छी कंपनी है 160, और जो और अच्छी कंपनी है 200। तो स्टार्टिंग पैकेज ये है, 200 बोले तो 24 दिन 48 हजार, फिर वहाँ 40 हजार, वहाँ 30 हजार। ये कैटेगरी है अभी वर्ल्ड में, ये गल्फ में विशेष कर तीन। फर्स्ट एक ग्राउंड है, मतलब मिनिमम सैलरी, फिर मिनिमम, ये 3 कंपनियां होती है। जगह जी, ये सवाल है मेरा कि जैसे रेंज है, वहां रेंज है। पे नॉर्मली, मेरा सवाल ये है कि वहां पे जो है कि नॉर्मली अगर कपड़े लेना चाहे, खाना खाना चाहे, तो क्या रेट है इंडिया से? वहां पे कितना खर्चा करना पड़ेगा? हाँ, एग्जाम्पल बेसिकली यदि हम कपड़ा यहाँ लेते हैं तो यहाँ तो कपड़े बनते नहीं है, जो कपड़े आते हैं इंडिया पाकिस्तान तो नहीं बनूंगा, बांग्लादेश से बहुत महंगे कपड़े, और इंडिया से। एग्जाम्पल मैंने जैकेट लिया, मेड इन इंडिया है, और ये जी। जैकेट मेरे को पड़ा 12 KD का, 1 KD मतलब 250, तो 12, तो लगा लो आप, लगभग मेरे को 1800 का एक जैकेट पड़ गया। यही जैकेट मेरे को इंडिया में यदि लूंगा मेरे को 1000 रुपए का मिल जाएगा आई थिंक। तो जी जी। यहाँ जो भी कपड़ा आता है मेड इन इंडिया आता है, और ब्रांडेड, तो हर कंट्री का कपड़ा यहाँ मिल जाता है। तो ऐसा नहीं बोलूंगा यहाँ महंगा, यहाँ के हिसाब से सही है, बट हाँ महंगा हाँ। होगा। हाँ, हाँ, तो जैसे मतलब वही खाने है पीने कि वाली मतलब बात कि है। वहां हाँ, आना चाहे तो वो अपने साथ कपड़े भी रखे, ताकि उसे हाँ, वहां खाने पीने, ज्यादा हाँ ना खाने पीने फील वाली बात है एग्जाम्पल। तो हो। जैसे अपनी आशा भोसले, उनका एक रेस्टोरेंट है आशा भोसले का, इनका जी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, हमारे जाने माने शेफ है, उनका रेस्टोरेंट है, तो उनका जो इंडिया में जो प्राइस है उससे प्राइस है, यहाँ का जो प्राइस है वो KD में होगा, तो उसमें यदि हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो ज्यादा होगा। एग्जाम्पल हमने दाल मखनी और रोटी, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 KD का होगा, जो भी होगा, इस तरह से है, मतलब ये सिस्टम है।
अच्छा, इंडियन फूड भी वहाँ पे मिल जाता है? अच्छा। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जो यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं सब इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होती हैं, बांग्लादेशी, इजिप्शियन, और यहाँ के भी खुद के होते जी हैं। हाँ। जी। जी जी। हाँ। यहाँ जो पे जो भी। यहाँ जो यहाँ मेन पैसा आता है इनके तेल से आता है, ऑयल से। और जो वहाँ काम करते हैं वो सब इंजीनियर होते हैं, ऑयल जी फैक्ट्री जी। में जो काम करते हैं। हाँ। और जी दूसरा इनका खजूर, डेट्स, जो इनके बड़े बड़े बागान होते हैं, वहाँ काम करता है हमारे बंगाली, हमारे इंडियन, हमारे सभी लोग काम करते हैं। और वो कंपनी होती है प्रॉपर, उनको साल में छुट्टी होती है, पैसा होता है, सब होता है। तो हर जगह जो लाख लोग काम करते हैं वो बाहर देश के ही होते हैं। एग्जाम्पल, जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 44 लाख, यहाँ के लोग हैं केवल 18 लाख। तो जो भी है बाहर के लोग काम करते हैं। तो जैसे इंडिया के मुकाबले वहाँ पे रूल और रेगुलेशन कैसा है? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आदमी को हाँ, वहाँ पे रूल। किस ढंग से रहना चाहिए? हाँ, क्या क्या चीजें रूल रेगुलेशन। अपनानी चाहिए वहाँ आके? हाँ, रूल रेगुलेशन सबके लिए एक समान है। जैसे आपको रोड पार करना है तो आप लाइट का वेट करें फिर करें रोड पार। और वहां पर आप यदि रोड पार करना है तो यहाँ की जो स्पीड है 120, उससे नीचे न ऊपर, 120 पे ही गाड़ी चलेगी। तो अच्छा। यदि आप बीच में आ गए तो आपकी मौत जरूर है, क्योंकि गाड़ियां बहुत स्पीड से जाती है। ये हाँ सिस्टम है। और जैसे मतलब यहाँ एग्जांपल दो कंपनियां थी, एक फेजर था और एक दूसरी कंपनी का नाम भूल गया मैं। जो टीकाकरण हुआ था तो वो दिन, जैसे 44 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, वो दिन 2 महीने लगे थे। इतना छोटा सा देश, उसको भी 2 महीने लगे थे वो टीका करने में, फर्स्ट बैच और फिर दूसरा बैच। पहला डोज 1, फिर डोज 2, उसके बाद अभी हमको बूस्टर डोज भी लग गए हैं। तो यही है अच्छा। यहाँ का। हाँ। हम्म, जी। हाँ, जैसे, हाँ, तो तो रूल जैसे सबके वहां लिए। आने पर मतलब जो भी वहां पे जॉब करता है तो उसकी मेडिकल फैसिलिटी सब वहीं पे होती है, कंपनी की तरफ से हाँ, होती है? हाँ, हाँ, हाँ। तो जो इन हमारा फ्यूचर बीज, हाँ, उसको इन फ्यूचर उसको कोई बीमारी लग जाती है तो सारा इलाज वहाँ फ्री में होता है? हाँ, फ्री में होता है। जैसे बड़े बड़े होटल हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, तो उन्हीं में होता है। पूरा होता है, और केवल ये बुखार से लेकर एग्जाम्पल, एक कमर दर्द से लेकर, बुखार से लेकर, आइस से, तो ये उनका हेल्थ कार्ड से इंक्लूडिंग होता है। उसमें कुछ भी होगा तो हेल्थ कार्ड से उनका पैसा कटता है गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं हमारे इंडिया से जो वहाँ पे स्त्री का काम करते हैं, तो हाँ, हाँ, उनके हाँ, लिए मिस्त्री, वो हाँ। फैसिलिटी होती है मेडिकल? मेडिकल सबके लिए होता है, यहाँ का जो लोकल है उससे लेकर और जो बड़ा सब बड़ा। और इतना जैसे मतलब कुवैत वहाँ जैसे पे देश में, हाँ, मेडिकल का। एक ही जगह है। हाँ, आज के दिन में क्राउड बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम होता है कि पहले ही उनको बुक करना होता है। तो जैसे अच्छा। इतना बड़ा, हाँ, तो वही मतलब एक बैच के थ्रू जाएंगे। जैसे मतलब एक कंपनी का 50, दूसरी कंपनी 50, इस तरह से बैच के थ्रू वहां लड़के जाते हैं। उनका जैसे मेडिकल, वही ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, आइस टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ये सब होता कोई है। भी और वो टेस्ट दिन हो, एक यानी घंटे में। कोई भी मेडिकल सा हो फ्री है? बिल्कुल हाँ, हाँ, फ्री है हाँ, मेडिकल मेडिकल? यहाँ फ्री है। आप कोई भी कंपनी आपको हायर करती है तो सबसे पहले वो दिन, एक हफ्ते में आपका मेडिकल, दोनों मेडिकल हो जाते हैं। उसके बाद आपका आईडी बन जाता है। उससे जी। पहले आपके पास पासपोर्ट कॉपी रहती है कि आप कैसे पता चला ये कहाँ का है। तो उसके बाद एक पासपोर्ट कॉपी रहती है। और उसके बाद आपके पास एक आईडी आती है, जैसे हमारा आधार कार्ड है ऐसे यहाँ की सिविल आईडी हो गया। तो हमारे पास रहता अब है, उससे वैसे आप सवाल है कुछ भी कि काम कर सकते हैं। जैसे विदेश आने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए अपने पास जरूरी? हाँ, आज के दिन में इंडिया। हाँ, विदेश आने के लिए डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी दूसरा, आप मेडिकल फिट होने चाहिए। जी। एग्जाम्पल, आप बीमार हो तो आप विदेश नहीं आ सकते, क्योंकि जो यहाँ के लिए मेडिकल होता है आज के दिन में गल्फा में अंडर गवर्नमेंट के थ्रू उसको बोलते हैं गमखा मेडिकल। हम्म, तो दिल्ली में जैसे एक है, मुंबई में हर जगह है गमखा मेडिकल। तो उसमें आपका हार्ट टेस्ट होता है, जैसे आइस टेस्ट, और आपका ब्लड प्रेशर सब। इसमें कुछ भी कुछ कमियां होती है तो दवाई खा के वो दिन एक हफ्ते में सही हो जाता बंदा। और यदि ज्यादा बीमारी है तो अनफिट कर देते हैं, उसके बाद आपका चांस होना नहीं है। यदि आप वहां से घूस देके कैसे भी निकल पड़े विदेश, एग्जाम्पल कुवैत जैसे, हमारे जैसे कंपनी में, किसी भी कंपनी में, तो यहाँ का जो मेडिकल होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जैसे यहाँ के लिए दो मेडिकल होते हैं कुवैत जैसे देश के लिए, एक प्री मेडिकल और एक गमखा मेडिकल। तो यहाँ एग्जाम्पल वहां से घूस दे के यहाँ बंदा आ भी गया तो यहाँ जब मेडिकल हो तो अनफिट आएगा। एग्जाम्पल उसको ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम यदि वो सही कर देता है इंडिया में और फिर आता है, तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि उसको कुछ प्रॉब्लम है और वो फिर कैसे भी यहाँ आ गया, कैसे भी कहीं से मेडिकल जुगाड़ करके, फिर यहाँ यदि उसका मेडिकल होगा और वही बीमारी निकल गई तो अनफिट। और फिर उसको ट्राई दिया जाता है कि यदि वो दवाई से ठीक हो तब तो ठीक है,
नहीं तो अनफिट, और फिर वो इंडिया जा सकता है। पर ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट है यहाँ का, एग्जाम्पल अनफिट आ गया मेडिकल, उसमें ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज पूरा करती है, ऐसा भी है। क्योंकि अब आज जब वहाँ, हाँ, जब उसको वीजा देते हैं तो उसका हर चीज चेक किया जाता है, जी जी, कुछ, हाँ, जैसे कुछ वहां पे अरेस्ट तो बाई नहीं करना। चांस कोई बंदा कैसे भी आ गया, घूस खा के कैसे भी आ गया, तो अगर उसको वहां का काम के नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो वो हाँ। वहां पे भी काम, कोई इंटरव्यू देना पड़ता है उसके बाद। हाँ, सबसे पहले कोई भी कंपनी आती है, इंडिया में आती है, एग्जाम्पल कोई फ्रेशर लड़का है, उसको कुछ एग्जाम्पल, वो आ रहा है गार्डन के, उसमें उसको मालूम नहीं है घास में पानी कैसे डालना है, गार्डन को कैसे टेक केयर करना है, उसको कुछ मालूम नहीं है। उसको मालूम है केवल बोलना, और बोलना भी नहीं। तो जी यहाँ तो आ गया वो। हाँ, तो उसने कहीं ना इंटरव्यू दिया, वो कैसे भी यहाँ आ गया जॉब के चक्कर में। फिर ऐसे ही लड़कों को आपको न्यूज आती है, वो वीडियो आता, लाइव डालता है कहीं फेसबुक में, ये मैं फंस गया हूँ ऐसे, तो फंसता नहीं है वो, एक्चुअली अपनी मर्जी से आ रखा है। फिर यहाँ से बोलता है कि कंपनी को और किसी को भी बोलते कि मैं फंस गया हूँ, तो यहाँ पर नहीं बोलते, काफी लोग मैं फंस गया विदेश में, मैं यहाँ ऊँट चला रहा हूँ, मैं यहाँ बकरी चला रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे पहले है, कंपनी उसको हायर करती है उसके एक्सपेंस पे, यदि फ्रेशर लड़का है तो उसको ट्रेन करती है। हाँ, दूसरा सवाल है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होटल का है, एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड में कोई बंदा आता है, एक होटल में लगभग 100 सिक्योरिटी होता है, तो उसका जो टीम होता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, 3 महीने तक उनका ऑफर रहता है, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनके टेस्ट होते हैं, हर चीज उनको प्रॉपर बताया जाता है। एग्जाम्पल, एक और शेफ वो आता है, बड़ा शेफ है या छोटा शेफ, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है 3 महीने तक। यदि 3 महीने तक कंपनी ने इतना खर्चा कर रखा है, फिर उसको 3 महीने तक तो इतना ट्रेन किया जाता है कि वो काम कर ही लेता है। तो 3 महीने का जो ट्रेनिंग, अगर वो पास हो गया तो 3 महीने की सैलरी भी मिल जाती है। हाँ, पूरी नहीं, सैलरी तो उसको हर महीने से मिलेगी, पहले महीने से। जब एग्जाम मतलब शुरुआत 100 में करते से तो 100 में से एक परसेंट है कि नहीं काफी मिली। लड़के रिजाइन 3 महीने में रिजाइन देके छोड़ के जा सकते हैं, उनको कोई पे नहीं करना होता है। और उसके बाद आपको उसमें कुछ रूल्स होते हैं, आपको कंपनी को पे करना होता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा हूँ 2 साल, तो कंपनी कुछ पेनल्टी ठोकती है, जैसा एग्जाम्पल 100 KD बोले तो वही 25,000 रुपये, ऐसे कुछ रूल्स हैं। जैसे आज के डेट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो वहां के हम्म। लिए अप्लाई करते हैं, या और तो मेन भेजते जो हैं लड़कों को। वहां आना चाहे, जो अप्लाई करना चाहे, उसको जो ब्रोकर के थ्रू उसको जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, तो उसको क्या चीज देखनी चाहिए उसमें, मीन की ये वहां का पक्का कागजात है और वो वहां पे जाके फंसे नहीं। कई हाँ, लोग मेन है अपनी जो मर्जी से आज नहीं, के, ब्रोकर के थ्रू फंस जाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल बहुत सारे लड़के हैं जो ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर उनको क्या करता है, कंपनी से मिलाता है, ब्रोकर का जो बंदा होता है, मिडिल बंदा होता है, उसको क्या करना होता है, एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसको एग्जाम्पल वो ड्राइवर है, उसको कुवैत गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट या कहीं भी ड्राइवर की नौकरी उसको चाहिए, और वो यहाँ से वैकेंसी निकले अंडर कुवैत जो गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो ड्राइवर यहाँ पर भी बस है, उसमें उनका पैकेज होता है जैसे 400, 500, 600, मतलब 1 लाख से ऊपर उनका पैकेज है। तो उनको जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा उसी को हायर करेंगे। मेन उनका इंटरव्यू होगा, उनको सवाल पूछे जाएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, उनको पहले ही से ही गाड़ी चलानी आनी चाहिए। जी बात में दूसरा, जैसा आपका सवाल था कि वो वहां जाकर उनको ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग इनको प्रॉपर मिलेगी यहाँ। और जो ब्रोकर का जो चार्जेस हो, तो चार्जेस तो लगाएगा लगाएगा, क्योंकि उसको भी जी पैसा कमाना है। जी, जैसे कि मान लो कि वहां आने के लिए जो डॉक्यूमेंट या वीजा, हाँ, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, चाहिए। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास केवल हमारा पास, हमारा जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी, स्कैन जी कॉपी, और हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट, और पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मेन तो ये है। और उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल पासपोर्ट चाहिए, और हमारा जो सीवी होता है, हमारा बायोडाटा। हमारे हाँ बायोडाटा आज के दिन में तो ऑनलाइन ही बहुत ज्यादा इंटरव्यू होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल उनको ड्राइवर चाहिए तो ऑनलाइन ही होंगे मेरे हिसाब से, या ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो क्या होगा सबसे उनका, और एक्सपीरियंस लेटर, जी जी एग्जाम्पल कोई, हाँ, इतनी बड़ी कंपनी में हायर हो रहा है, तो एक्सपीरियंस लेटर हो, जैसे उस 2 साल उसने सऊदी में काम करा, 2 साल दुबई में काम करा, और 10 साल उसने इंडिया में काम करा, और जैसे यहाँ का हेड जो ड्राइवर है, मतलब उसको पूरा एक्सपीरियंस है यहाँ का गल्फ, तो उसको अच्छा पैकेज मिलेगा यहाँ। तो उनके जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और प्लस उसका पासपोर्ट चाहिए, यही चाहिए। उसके बाद प्रोसेस है, कंपनी उसको ऑफर देगी, एक्सेप्ट कराएगा, फिर उसके बाद प्री मेडिकल करना पड़ेगा उसको, फिर उसके बाद उसका वीजा यहाँ से लगेगा, उसके बाद गमखा मेडिकल, उसके बाद पीसीसी, और बाद में टिकट आएगा, और फिर उसको निकलना है, और बीच में उसको हाँ, ये सिस्टम है।
जैसे मैं कह रहा था कि वहां पे बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते इंडिया का। और कोई हाँ, हाँ कोई आधार नहीं, कोई आधार कुछ ऐसा हो गया, कुछ नहीं। पैन कार्ड हो गया, यहाँ इसकी वहां यहाँ पर जरूरत। हाँ, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ नहीं कि वो उत्तराखंड से है, वो केरला से है, वो तमिलनाडु से, त्रिपुरा, ऐसा कुछ नहीं। वो केवल यहाँ माना जाएगा इंडिया, क्योंकि उसके पासपोर्ट में केवल इंडिया लिखा है, इंडियन, हाँ पासपोर्ट हाँ होल्डर इंडियन। जी। हाँ, तो ये है उसका डॉक्यूमेंट्स, केवल उनको पासपोर्ट चाहिए उस समय बस। अब जैसे कई भाई लोग ड्राइवरिंग में आना चाहते हैं, तो वो अगर हाँ, इंडिया में ड्राइवरिंग किए हुए हैं या इंडिया का लाइसेंस है, तो वहां पे भी वो लाइसेंस उसका चल जाएगा। नहीं वो लाइसेंस यहाँ नहीं चलेगा। सबसे पहले तो जो वहाँ के इंडिया के रूल्स और यहाँ के रूल्स हैं जमीन आसमान के। पहले वहाँ लेफ्ट चलते हैं, यहाँ राइट चलते हैं। गल्फ में हम्म। राइट साइड चलते हैं। और फिर जहाँ यहाँ स्पीड वाली बात है, तो यहाँ स्पीड 120 है मिनिमम, जो इंडिया में होती नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ तो 80-85 मैक्सिमम है, 100 मैक्सिमम। तो वो हाँ है। और उसके बाद जैसे उसको इंडिया में एक्सपेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में डाला है कि जी। एक ड्राइवर साहब हैं, उनका उन लोग कैसे आए थे विदेश और अभी कितना पैसा कमाते हैं। और तो एक्सपीरियंस। ड्राइवर का इंटरव्यू ऐसे होते हैं, जैसे कंपनी होती है उसमें लगभग, जैसे हमारी जैसे कंपनी में लगभग 50-60 ड्राइवर है। तो उनका इंटरव्यू यही प्रोसेस है। क्लाइंट जाता है, ड्राइवर उनका पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्लस वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस उसको यहाँ ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर। और उनका यहाँ का लाइसेंस फिर आता काम, क्योंकि इंडिया का लाइसेंस उसको काम नहीं आता, पर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जी जी। एग्जाम्पल वाली बात, एक शेफ है बर्गर शेफ, जो इंडिया में काउंटी शेफ है, जिसको बर्गर शेफ बोलेंगे आप। और एक पास्ता शेफ है और एक पिज्जा शेफ है। इंडिया में प्रॉपर बर्गर बनाता है बड़ी कंपनी में, एग्जाम्पल पिज्जा हट जैसी कंपनी में हेड शेफ है, और उसका पैकेज एग्जाम्पल 1 लाख है। एग्जाम्पल मेरी कंपनी में आता है और पिज्जा सेक्शन में हेड शेफ आता है, जी जी। तो यहाँ के मतलब यहाँ से उसको 4 लाख पैकेज मिलेगा। पिज्जा हिजा जो बनाता है पूरी दुनिया में एक जैसे बनते हैं भाई। हाँ, जो उनका स्टैंडर्ड होगा, जो हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड होगा, जो वहाँ का स्टैंडर्ड होगा, वहाँ के हिसाब हिसाब से बनाता था। और यहाँ उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा और यहाँ से हिसाब से बनाने का, वहाँ के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बीफ, यहाँ बीफ चलता है हर आइटम में, और बीफ के पिज्जा जो भी है, पर इंडिया में बीफ तो चलता नहीं है। और यहाँ पॉर्क नहीं चलता है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो ये सिस्टम है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो यहाँ के हिसाब से काम करता है। वही हर जैसे ड्राइवर का है और उसका। जी जी। और तो दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी अभी सीधा। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी जी, वीडियो फ्यूचर में आपके लिए, सभी के लिए आए। आपका चैनल का नाम बता देना। चैनल का नाम है गोविंद रावत ब्लॉग, और उसमें मैं नॉर्मली ब्लॉगिंग का डालता रहता हूँ उत्तराखंड का। दूसरा मेरा यूके उत्तराखंड रहबर चैनल है, तो उसमें मैं जो है कि उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड सारी वीडियो डालता रहता हूँ, और जो भी उत्तराखंड में होता है या उत्तराखंड के बारे में। और यही है मेरा जो है। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे साथ हैं गोविंद रावत जी, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है गोविंद रावत ब्लॉग। आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी नॉलेज हो दिल्ली के बारे में, दिल्ली में लाइफ स्टाइल के बारे में, दिल्ली की छोटी छोटी मार्केट मॉल्स, उसके जी आपके स्टेप बाय स्टेप हर ब्लॉग इन्होंने बनाए बनाए हैं। और ये दूसरा ब्लॉग है उत्तराखंड रहबार चैनल, जिसको आप जी सब्सक्राइब करें। और उत्तराखंड के बारे में, जैसे एग्जांपल हम बोलेंगे बुरांस का फूल क्या होता है, तो आप वहाँ प्रॉपर बुरांस के बारे में बताया जाएगा। अरसा क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। ट्रैवलिंग दिल्ली टू देहरादून कैसे है, इसके बीच में कौन सी चीज जो आती है, पूरी इनके चैनल में आपको मिलेगा। जी। तो इनका चैनल और को लाइक करें, ये कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल में हमारा जो है कि उत्तराखंड में जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आज के डेट में हो रहे हैं, उनके बारे में भी मैं काफी, जैसे मैं अभी सुन रहा था कि उत्तराखंड में जो मंडुआ है वो कुछ मतलब काफी सस्ता वहां पे बिका जाता है, लेकिन उसकी शहर में कितनी वैल्यू है, वो भी मैंने पीछे वीडियो बनाई थी। और आज के डेट में लोग मंडुए का कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में, और कैसे कैसे उनका प्रयोग हो रहा है। तो इस बारे में भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, और आगे भी मैं विजिट करूंगा उत्तराखंड में कि और क्या क्या चीजें उत्तराखंड की जो वहाँ की शुद्ध ऑर्गेनिक चीजें बन रही है उनके बारे में। तो मैं यही कहूंगा कि उत्तराखंड के जो भी प्रोडक्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा राम राम जी, उनको ज्यादा से ज्यादा बाय करें और शेयर करें उन चीजों को जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, ताकि तो उत्तराखंड में दोस्त बंजर है या जिसमें अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है या लोग करना नहीं चाह रहे हैं,
उसमें कुछ करने की कोशिश करे और उत्तराखंड पहाड़ों को एक बेहतर सुविधा मिले और वहां पे रोजगार मिले, वहां की चीजों की वैल्यू बढ़े। यही चीज मैं कहना चाहूंगा सभी दोस्तों से। दोस्तों ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी शाम तक। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल, अनसुने सवाल जो हमारे इंडिया में हम सारे नौजवान हैं उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, और लगभग 50-60 सवालों पर मैंने अपनी राय दी। इनके सवाल बहुत थे जो हर नौजवान के दिल में होती है, मन में होती है कि हमको विदेश जाना है, कैसे वहाँ प्रोसेस रहता है, हम विदेश में रहते हैं तो हमारा फ्यूचर कैसा रहता है, क्या जितने मिस भी करते हैं। युवा लोग हैं वो जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाए और वहां पे जो भी विदेश के बारे में जो भी गाइड किए गए उसको अच्छे से देखे, फॉलो करे और वहां के बारे में भी सोचे। जितने भी नौजवान हैं, युवा हैं, अगर वो इन फ्यूचर अगर वो आर्मी में नहीं हो पाते हैं तो उस जगह का भी देखे, ट्राई करें। और तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जी। तो दोस्तों आज की मीटिंग खत्म करते हैं, फिर ऐसी मीटिंग आपको अगले हफ्ते आएगी जब मेरी छुट्टी होगी, और फिर इनसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने लिखे हैं, इनसे पूछे जाएंगे जी जी कि अभी क्या चल रहा है बेरोजगारों के मन में, उनके क्या सवाल हैं, और जी कौन से बेस्ट कॉन्सुलेंट है अभी इंडिया में। वाला हूँ तो मैं वहां के बारे में डायरेक्ट राय दूंगा और वहां का भी आपको दिखाऊंगा कि अभी पहाड़ में क्या चल रहा है। अभी तो फिलहाल वहां पे काफी सारे बर्फ गिरी हुई है, काफी दिन से बारिश भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो अभी मैं वहां पे विजिट करूंगा तो वहां के बारे में बताऊंगा। तो मेरे तो साथ है जगत रावत जी। यूट्यूब चैनल है जगत ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पे भी आप इनको फॉलो करें। तो जगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस सेशन के लिए, और खुश रहे, आबाद रहे। जरूर धन्यवाद। जरूर हम जरूर एक दूसरी मीटिंग करेंगे और उसमें उसको भी अपलोड करेंगे यूट्यूब में, और बहुत सारे सवाल होते हैं जो लोगों के, अनजान लोगों के, उनके जवाब, और फिर मिलते हैं। जी जी जगत जी, बाय बाय, धन्यवाद। आज के लिए फिर बाय। ओके, बाय बाय ब्रदर, टेक केयर। ओके बाय।